हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के इतिहास के हड़प्पा सभ्यता के ईटे के तथा अस्थियां के ऑब्जेक्ट चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इसमें से जो है ना कि हमेशा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहता है। यह जो है कि 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। यह आर्ट्स क्लास का है। इसमें जो है कि पहला क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता के मुहरे किस चीज़ की बनी है। यानी जब हड़प्पा समय सभ्यता था ना, तो उस समय जो है कि मुहर जो किस चीज़ का बना होता था, है ना। तो उस समय का जो मुहर होता था सेल खड़ी। यानी आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपका सवाल है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। यानी बनावली जो है कि किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है कि हरियाणा में स्थित है। यानी आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है। यानी लोथल किस नदी किनारे स्थित है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भोगवा। क्या हो जाएगा? भोगवा। इसका आंसर जो होगा सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यह जो है कि गुजरात में पड़ता है। गुजरात, तो आपको बताना है गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जिसका सही आंसर आपका हो जाएगा चांदी। यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है कि किस युग की सभ्यता है। इसका हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कांस्य युग। यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल इसमें कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। यानी हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा व्यापार पर। यानी सही आंसर आपका व्यापार हो जाएगा, व्यापार पर। यानी ए आंसर आपका। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। यानी उस समय लोग किनके नाम पर लोग पूजा पाठ करते थे। यानी किनको पूजा पाठ करते थे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मातृ देवी की। यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। यानी हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा शहरी सभ्यता। यानी आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस चैनल पर अगर आप नया आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारी से इस चैनल पर वीडियो बनते रहेगा। तो आप जो चीज़ आपको ज़रूरी है कृपया आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और उसका हम पूरा करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक करना थोड़ा ना भूलिएगा। 10 नंबर सवाल कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। यानी हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम कौन खोज किए थे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दयाराम शाह ने। यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रावी। यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नगर योजना एवं वास्तुकला। यानी नगर योजना एवं वास्तुकला। यानी ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। यानी हड़प्पा सभ्यता का कैसा प्रशासन था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नगर पालिका। यानी नगर पालिका हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण
थे, यानी ये हड़प्पा सभ्यता जो कि कैसे समाप्त हो गया, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, यानी कहाँ, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा। क्या हड़प्पा इसका हो जाएगा, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, 16 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, यानी किस जगह को सबसे पहले खोदा गया था। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, यानी गोदीवाड़ा का प्रमाण जो है कि कहाँ से मिलता है, तो सही आंसर आपका, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लोथल, यानी सही आंसर आपका हो जाएगा लोथल, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं, यानी किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, यानी मोहनजोदड़ो का जो है उत्खनन कौन किए थे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आर डी बनर्जी, यानी आर डी बनर्जी, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका पूरा नाम राखल दास बनर्जी होगा, यानी राखल दास बनर्जी, आर से राखल, राखल और डी से दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को किस नदी के किनारे बसा हुआ था, यानी मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, मोहनजोदड़ो जो है ना कि किस नदी के किनारे बसा हुआ था, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सिंधु नदी, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर का सवाल कर रहा है इसमें कि मोहनजोदड़ो किस भाषा शब्द है, यानी मोहनजोदड़ो जो है ना किस भाषा शब्द है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सिद्धि, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, है ना, यह एग्जाम में बहुत पूछने वाला सब है, सब रिव्यू क्वेश्चन लिया गया है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझिए और एग्जाम में जा कर के लिखिएगा, है ना। तो इसमें 22 नंबर का सवाल हम लोग पढ़ते हैं। कहा जा रहा 22 नंबर का सवाल कि लोथल कहाँ स्थित है, लोथल जो है कि कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है आपका गुजरात हो जाएगा, यानी गुजरात में हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, यानी प्राचीन इतिहास का निर्माण जो है कि किया गया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, एक मिनट, हाँ ठीक है, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, यानी उपयुक्त सभी के आधार पर, इसलिए इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, यानी कालीबंगा जो है कि भारत के किस राज्य में अवस्थित है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, कालीबंगा जो है ना कि किस नदी के किनारे अवस्थित है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सरस्वती, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्त, अगर इसमें कहीं भी अगर मिस्टेक कोई क्वेश्चन होता होगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसका सुधारने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि टाइपिंग करते समय ज़्यादा
पता नहीं लगता है, और जब गलती हो जाता है ना तब सब पता लगता है। अगला जो है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है, यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लोथल, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है इसमें 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, नर्तक की नाचने वाला की मूर्ति कहाँ से मिली है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी आपका आंसर जो है कि ये करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, यानी किस देश के बाद व्यापारिक संबंध नहीं था। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चीन, यानी चीन के साथ जो है कि व्यापारिक संबंध नहीं था, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का सवाल है कि सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे, यानी सिंधुवासियों के लिए प्रमुख देवता कौन थे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पशुपति महादेव, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, यानी कह रहा है इसमें कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो का ही मृतकों टीला को ही मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ठीक ना, यानी मृतकों का टीला को ही मोहनजोदड़ो कहा जाता है, इसलिए आंसर सही आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है, यानी सिंध का बाग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो, यानी ए आंसर आपका ए जो आंसर आपका है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, यानी सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मात्र सत्तात्मक, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है इसमें कि सिंधु सभ्यता के किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा, यानी चीन की सभ्यता, यानी ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का सवाल है। इसमें 35 नंबर का सवाल आपका कह रहा है इसमें कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, है ना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा त्रिभुजाकार, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आज की नई पढ़ाई पढ़ते हैं। तो आप लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीका का आप लोग भी मेहनत करते रहिए और 2025 में बहुत अच्छा नंबर लाइए। धन्यवाद।